So hello everyone, this is Eliezer Finnehes and you're watching Eliezer Educational Academy। तो गुज़िश्ता काफ़ी वीडियोस से हमारा जो MD कैट का जो सीरीज़ है 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए वो स्टार्ट है और आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 3 अपलोड हो रहा है। और बताते चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स जो शुरू के हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो आज के इस वीडियो में बाकायदा हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज आर फाउंड इन ऑल वायरसेस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि वायरस के अंदर जैसे जीन जीनोम्स वगैरह होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मतलब कि सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि वायरसेस में पाई जाती हैं। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है एनवेलप, न्यूक्लिक एसिड या कैप्सिड। ऑप्शन बी DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन सी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स। तो इन चारों में से आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और लाजमी जो कमेंट सेक्शन है उसमें लाजमी पार्टिसिपेट किया करें। इससे पता चलता है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो स्टडी है उसको लेकर सीरियस हैं, और जाहिर सी बात है जो ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा वो फाइनल एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाएगा। तो इसका मैं जो है आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा कि जो हर एक वायरसेस के अंदर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड लाजमी पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 की जाने बढ़ते हैं। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नोन एज। एक कंप्लीट जो मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रियॉन, ऑप्शन बी वायरियन, ऑप्शन सी ऑर्फ वायरस या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने कोई सा भी इसमें एक आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जो मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है उसे वायरियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वायरस फॉर मेकिंग वायरल DNA यूजेस हुज RNA पॉलीमरेज। तो जो वायरस होते हैं उसको वायरल DNA बनाने के लिए जो वायरसेस हैं वो किसका RNA पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है होस्ट का, ऑप्शन नंबर बी है वायरल, ऑप्शन नंबर सी इनकोडेड बाय वायरल जीनोम या ऑप्शन डी नन। तो ये अगर आपने वायरसेस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये बहुत ही एक आसान ये MCQ है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता तो तैयारी आप लोगों की अच्छी नहीं है। तो खैर कोई मसला नहीं है, आप इस वीडियो पे आए हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी तैयारी करवाऊँ और मैं 100% आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो भाई वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल का RNA पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, होस्ट इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 33, ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली सो दे आर नोन एज। अच्छा, जितने भी वायरसेस हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर जाते हैं तो ये बिल्कुल जो वायरसेस हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो भाई ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके तो ऑप्शंस पढ़े बगैर ही इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर जो आपका रट्टा सिस्टम होता है क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी वायरसेस में लिखा होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। भाई ये जो छोटे छोटे ऐसे सवाल आते हैं ना जो आपकी बुक के अंदर से होते हैं, मतलब कि बहुत ही बेसिक, तो बेसिक तो आपको भाई बगैर मतलब कि सोचे समझे आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मतलब कि ये जो है ना आसान इजी आपको MCQ अच्छे आते होंगे तो फिर ही आप आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अच्छे जो हैं लेंथी जो न्यूमेरिकल्स MCQs होते हैं, मुश्किल जो MCQs हैं उनकी तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 की जाने बढ़ते हैं। द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरस इज़। जो लार्जेस्ट वायरस, दुनिया का सबसे जो लार्ज वायरस है तो उसका साइज़ क्या है। ऑप्शन नंबर ए 250 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 20 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 150 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 200 नैनोमीटर।
तो भाई जल्दी से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर देखें ड्यूरेशन की वजह से मैं जल्दी अगर आंसर्स बता देता हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से सवाल को समझ के आंसर को सिलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख के फिर आप वीडियो को दोबारा चला सकते हैं और फिर अपना आप आंसर देख सकते हैं। देखिए मैं अगर आप देखते रहेंगे ना, मैं आपको आंसर तो मैंने बताना ही है, ठीक है। मैं हर एक आपको MCQ का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपकी भले आप गलत भी लिखते हैं कोई मसला नहीं है, आप अपनी जो पार्टिसिपेशन है कमेंट सेक्शन में वो लाजमी शो किया करें। आप गलत लिखेंगे, देखिए इंसान है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो आप गलत भी लिखेंगे तो उस पर मुझे खुशी होगी कि नहीं भाई आप कर तो रहे हैं, आप उनसे तो अच्छे हैं जो बिल्कुल भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो लाजमी पार्टिसिपेट किया करें। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं इसका आंसर बताता हूँ फिर आपको मैं वो बात बताता हूँ। तो इसका आंसर है 250 नैनोमीटर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो भाई आप अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी के भी आंसर नहीं आते ना, कुछ बच्चे होते हैं वीडियो को ना आगे स्किप कर करके देख रहे होते हैं, 10 सेकंड्स आगे कर करके देख रहे होते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो बच्चा लेक्चर नहीं सही से सुनेगा तो वो कभी भी MCQs उसके दिमाग में नहीं बैठ सकते। आप देख रहे हैं कि अभी आप अगर मतलब कि आप अगर अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से जो लेक्चर हैं वो देख रहे हैं, दिल लगाकर देख रहे हैं पूरे ध्यान से, तो डेफिनेटली आप जो हैं अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं। और ये जो MCQ जितने भी है ना, आप जब सेकंड टाइम देखेंगे ना वीडियो तो आपको 100% उसके आंसर्स आते होंगे। भला क्यों? इसलिए क्योंकि आपने जो वीडियो है वो अच्छे से देखी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की जाने बढ़ते हैं। हाउ मैनी एडिशनल कैप्सोमेयर्स आर फाउंड इन एडिनो वायरस एज़ कम्पेयर टू दोज इन हर्पिस वायरस, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो एडिनो वायरस है उसमें कितने ज़्यादा एडिशनल कैप्सोमेयर्स होते हैं अगर कंपेयर किया जाए हर्पिस वायरस से। तो ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 100। तो इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो एडिनो वायरस है उसमें 90 ज़्यादा कैप्सोमेयर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू हर्पिस वायरस। क्वेश्चन नंबर 36, एनिमल वायरसेस आर। एनिमल वायरसेस भाई क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए DNA RNA, DNA एंड RNA, या ऑप्शन नंबर डी DNA और RNA। तो भाई एनिमल वायरसेस का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही है, DNA और RNA इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अवेरियन इज़ वायरियन क्या होता है? क्या वो वायरस होता है? क्या वायरल राइबोसोम होता है, वायरल लाइसोसोम होता है, या वायरल जीन होता है? तो भाई आपने जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस। तो ये सॉरी ये कैमरा हिल गया। हाँ, तो जो वायरियन होता है वो एक वायरस ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वायरॉइड्स डिफ़र फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरसेस से मुख्तलिफ होते हैं, तो उनके पास ऐसा क्या होता है जो वो मुख्तलिफ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेकेड RNA मॉलिक्यूल्स ओनली, ऑप्शन बी नेकेड DNA मॉलिक्यूल्स ओनली वायरल जीनोम, ऑप्शन सी नेकेड DNA पैक्ड, या ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट RNA पैक्ड विद वायरल जीनोम। तो भाई इस पर से आपने अपना आंसर बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वायरॉइड्स को वायरसेस से अलग करती है। तो भाई मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसके पास जो होता है नेकेड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वायरॉइड्स के पास, इसी वजह से ये जो वायरॉइड्स हैं ये वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो 38 का जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए नेकेड RNA मॉलिक्यूल्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 39, वायरसेस क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ऑप्शन बी अभी हमने इसका आंसर देखा है, ठीक है। तो अभी भी आपको नहीं आता होगा ना, तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो क्या होता है, मैं इसका आंसर बता दूँ आपको। तो मुझे 100% एश्योरिटी है कि इसका जो आंसर है ना ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गलत देंगे, और जो बच्चा राइट आंसर देता है ना, तो मेरा मानना ये है कि वो MD-CAT में बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा। और मुझे वो जो है कमेंट सेक्शन है उसमें लाजमी बताएं कि इसका आंसर किसने सही दिया है। तो उसका राइट आंसर जो है, बहुत सारे बच्चों ने ऑब्लिगेट पैरासाइट्स लिखा हुआ, तो बिल्कुल भी इसका आंसर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नहीं है। हमने जो ऊपर किया था ये देखें, लिखा है ना ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स आपकी स्क्रीन के सामने। अगर अभी भी आपने गलत किया तो ये आपकी गलती है। देखो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी हैं और ऑब्लिगेट भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो है डी बोथ A एंड C।
जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं और इंट्रासेलुलर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे लिखा है नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट इन हर्पिस वायरस आर। हर्पिस वायरस के अंदर कितने नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स होते हैं ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 161, ऑप्शन नंबर बी 162, ऑप्शन नंबर सी 251 या ऑप्शन नंबर डी 252। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपके पास राइट आंसर है वो है 162 जो कैप्सोमेयर्स होते हैं हर्पिस वायरस के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल वायरसेस आर मेड अप ऑफ। जितने भी वायरसेस हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एंड डीएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एंड डीएनए या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो भाई इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बताया जा रहा हूँ, जल्दी से सिलेक्ट कर लिया करें और आंसर भी बता दिया करें कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपके पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब बढ़ते हैं। द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरसेस। कौन सा प्रोसेस है जो वायरस की एब्सेंस में टेक प्लेस नहीं करता, काम नहीं करता वो प्रोसेस? तो ऑप्शन नंबर ए है, हम देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलोकेशन या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसडक्शन। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आता होगा। तो भाई इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर है वो है ट्रांसडक्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इन सब में से? तो देखें, आरएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी आरएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल वायरस, ऑप्शन नंबर सी डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म या ऑप्शन नंबर डी सम वायरस हैज़ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो भाई ये जो सारे ऑप्शन हैं इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और एक ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सम वायरस हैज़ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है, कुछ में डीएनए भी होता है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ। जो प्रियॉन्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? तो भाई हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली, ऑप्शन नंबर बी आरएनए एंड लिपिड्स ओनली, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली या ऑप्शन नंबर डी नन ए बी एंड सी। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से भी इसका आंसर सेलेक्ट कर लें। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नन ए बी एंड सी। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मिलकर जो प्रियॉन्स हैं वो बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपके पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है विच पार्ट ऑफ एन एनिमल वायरस इज़ नॉट रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज़। तो यार इसका तो पहले टिक हुआ हुआ आंसर, खैर तो पहले का इस पर आंसर टिक हुआ हुआ, ये आपको लाइट है लेकिन नज़र आ रहा होगा, इससे पहले राइबोसोम्स। तो खैर कोई बात नहीं। तो जो ऐसा एनिमल वायरस जो कि मल्टीपल कॉपीज़ में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता उसे राइबोसोम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की जाने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, ऑप्शन बी दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड या ऑप्शन नंबर डी दे हैव फ्री डीएनए प्रोटीन कोड। तो ये चारों ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट है। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो भाई इसका जो राइट आंसर जो स्टेटमेंट है जो कि वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट है वो ये है कि दे हैव ये कैमरा हिल रहा है। तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो जो वायरॉइड्स होते हैं इनके पास जो आरएनए होता है वो प्रोटीन कोड के बगैर होता है, फ्री आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 46 तक हो गया। हम अब नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 47 है जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैड काउ डिजीज़ इन कैटल इज़ यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़
ऑप्शन नंबर ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, या ऑप्शन नंबर डी फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो जल्दी से इसका जो आंसर है वो आप टिक कर लें। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो यहाँ पर जाकर जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस हैं, टॉपिक जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है वायरल डिजीज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट में हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं इन यूनिट नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी। सो जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वायरल डिजीज़ की, जो टॉपिक हमारा वायरल डिजीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। और लाजमी अपना देखें, सपोर्ट शो किया करें। अगर देखें मुझे सपोर्ट अगर नहीं आपका नज़र आया, अगर मतलब कि यहाँ पर नहीं स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट नहीं होती स्टूडेंट्स की, तो ऐसा होगा कि मैं एक टाइम आएगा कि ये जो सीरीज़ है वो स्टॉप कर दूँगा। क्योंकि देखें अगर आगे से रिस्पांस मिलता है तो ही जो है लेक्चर बनाने का भी दिल करता है। अगर रिस्पांस ही नहीं आगे से कोई आता तो फिर लेक्चर बनाने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अब बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वालिटी लेक्चर्स होते हैं। तो लाजमी आप अपना सपोर्ट शो किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें, अपना ये रद्द-ए-अमल पेश किया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हासिल किया हो, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा मिला है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आप जल्द से जल्द जो अपने इसके एमडी कैट की तैयारी है वो जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम वायरल डिजीज़ का करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।